हेलो एंड वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। सो नाउ स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है जिसका हम सभी को इंतजार था वो आ चुका है। आर्टिकल 370 का जो एबोलिशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है और कहा है कि सेंटर का जो डिसीजन था वो डिसीजन सही है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाएगी या क्या होगा इसके आगे, इस चीज़ को भी डिस्कस करना है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पुराना जो पास्ट है, इसका जो हिस्ट्री रही है इसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, कैसे वो स्टेट बना, कैसे उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट में कैसे पिटीशन आई, क्या सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के पास और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट दिया है। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम बात करें अगर क्या क्या इशू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास फ्रेम किए गए थे इस पूरे मैटर को डिसाइड करने के लिए, तो टोटल 8 इशुओं को फ्रेम किया गया था। पहला इशू था कि जो आर्टिकल 370 है क्या वो टेम्प्रोरी नेचर का है या एक परमानेंट नेचर का है। दूसरा इशू ये था कि जो अमेंडमेंट किया गया है 370 के अंदर में, जिसमें जो वर्ड है सब्स्टिट्यूट किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो एक तरह से क्या वैलिड है। मतलब कि हमने ये कहा कि अगर आपको इसको अमेंड करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं, तो क्या उसकी जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली को लिया जा सकता है और अगर लिया जा सकता है तो क्या वो चीज़ वैलिड है। तीसरा सवाल यह है कि वेदर इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको एप्लीकेबल किया जा सकता है, क्या पूरे संविधान को जो है जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 371 डी। और उसके बाद जो सवाल आया वो ये था कि जो एब्रोगेशन किया गया है, मतलब जो 370 को हटाया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से, क्या वो किसी भी तरीके का इनवैलिडिटी रखता है, क्योंकि वहां पे रिकमेंडेशन नहीं था जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और क्या वो जो है प्रोविजन जो है जो क्लाउज 3 में दिया गया है 370 के, कि जो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन होनी चाहिए, वो एक तरह से जो है मैंडेटरी प्रोविजन है। नेक्स्ट इसके बाद सवाल आया कि क्या जो है प्रोक्लेमेशन जो इशू किया गया था गवर्नर के द्वारा, जिसने जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और जिसके बाद ये कहा गया कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली समझा जाएगा और गवर्नर जो है वो कंसेंट दे सकता है। तो ये जो चीज़ पूरा प्रोसेस है वो क्या सही था। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आया वो ये था कि जो प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी लगाई थी प्रेसिडेंट ने 2018 में, जो इसको हटाने से पहले 370 को हटाने से पहले, क्या वो वैलिड था या उसके बाद का जो एक्सटेंशन किया गया उसको वो वैलिड था। नेक्स्ट जो सवाल आया कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया 2019, जिसके तहत जो है स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और साथ ही साथ बहुत सारे जो लॉज हैं, सेंट्रल लॉज हैं, उनको जो है जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल कर दिया गया, लद्दाख पे एप्लीकेबल कर दिया गया। तो क्या वो सारी चीज़ें वैलिड थी। और आखिरी सवाल यहाँ पे यह आया कि जब आर्टिकल 356 के अंदर में प्रोक्लेमेशन किया गया था, मतलब कि इमरजेंसी लगाई गई थी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था। तो वो जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बाद में बना दिया गया और उसकी सारी पावर छीन ली गई, तो ये जो सारी पावर एक्सरसाइज की गई है, तो ये जो पावर है अंडर आर्टिकल 356 में जो प्रोक्लेमेशन के थ्रू जो है ली गई, जो सारा प्रोसेस किया गया, तो ये सारा प्रोसेस क्या वैलिड था। तो ये पूरे 8 सवालों का जो है जवाब एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया है, जिसको हम आज इस वीडियो में एक एनालिसिस के तौर पर देखेंगे कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरी तरीके से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो केस फाइल हुआ था, इस केस का नाम था इन रे आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसको ऐसे आपको पहले सबसे पहले तो याद रखना है। और यहाँ पे 20 से ज़्यादा पिटीशन फाइल की गई थी, बहुत सारे अलग अलग जो है एक तरह से कह लें कि जो नेता थे उनके थ्रू फाइल की गई थी, बहुत सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके थ्रू फाइल की गई थी। तो जब से ही 2019 में सेंटर ने यह डिसीजन लिया कि हम एब्रोगेट करेंगे आर्टिकल 370 और जिसके थ्रू जो है जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को वो हम वापस लेंगे, तो यहाँ पे इसके बाद सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। तो टोटल 4 साल का ये टेन्योर रहा है। 4 साल में पूरे पिटीशन को हमने देखा सुना और लास्ट में आखिर में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन तक कंटिन्यू जो है इसकी हेयरिंग चलाई और ये हेयरिंग जो है 5 सितंबर को जाके खत्म हुई। इस हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चैलेंज किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर को जो 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर के साथ है और लद्दाख जो है विदाउट लेजिस्लेचर था, तो क्या ये जो डिसीजन था सेंटर का, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन था वो सही था। तो इस पूरे डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रही थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नाम आप याद रख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, जस्टिस बी.आर. गवई थे, जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस संजय किशन कौल थे और जस्टिस संजीव खन्ना थे। तो ये 5 जजेस की बेंच थी जिन्होंने इस पूरे मैटर को सुना, 16 दिन तक सुना और अपना जो है जजमेंट रिजर्व कर लिया 5 सितंबर को, और उसके बाद आज 11 तारीख को इन्होंने अपना पूरा जजमेंट सुनाया है।
सो बेसिकली हम बात करें तो मेनली क्या किया गया था, तो मेनली आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को अगर आफ्टर देखें एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक तरह से एक स्टेट था और इसको बाद में जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एक बना दी गई और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई। नेक्स्ट हम बात करिए क्या इफेक्ट हुआ आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो जैसे ही आर्टिकल 370 को हटाया गया तो बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि सबसे पहला कि एक स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था वो हट गया। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर का जो फ्लैग था, जो एक अलग फ्लैग वो अपना यूज करते थे, वो हट गया। तीसरा कि अगर एक कश्मीरी वुमेन जो है वो किसी नॉन कश्मीरी से शादी करती है तो उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है रिटेन करने का राइट खत्म हो जाता था, वो अब खत्म नहीं होगा। और साथ ही साथ जो नॉन कश्मीरी है स्पाउस है, मतलब कि अगर कोई इंसान जो है वो दूसरे स्टेट का है और कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसका अब राइट आ जाएगा उस लड़की की प्रॉपर्टी में, मतलब उस लड़की के पास जो अब प्रॉपर्टी मिलेगी उसको एंसेस्टर से, उसमें भी उसका राइट आ जाएगा। इसके साथ ही साथ जो अदर स्टेट के लोग हैं, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, वो अब जाके जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पहले वहां पे ये था कि वहां पे बाहर के लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, अब वहां पे ये लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और जम्मू एंड कश्मीर में जाके सेटल भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया, जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गई और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गई। एंड लास्ट, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से जो है जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, उसको अब खत्म कर दिया गया है और अब जो है ये पूरा लॉ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा पूरा संविधान है, वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पे एप्लीकेबल होगा। जितने भी सेंटर के सारे जो लॉज हैं, आप देख लीजिए, सीआरपीसी, सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट, आईपीसी, ये सारी चीजें अब जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल कर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। चलिए तो अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या क्या बातें कही। तो सारे जो सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के पास, सारे जो इशू थे सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर किसी भी तरीके का एक सॉवरेनिटी नहीं रखता है, उसके अंदर एक सॉवरेनिटी का जो एक पार्ट है कि एक स्टेट के अंदर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट हो, वो किसी का उसके ऊपर कंट्रोल ना हो, तो ये नहीं रखता है। वो एक अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया आता है, जैसे ही उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन हमारे साथ साइन किया था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन को जो चैलेंज किया गया था वो किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है, मतलब कि जो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन लगाया था, जो इमरजेंसी लगाई थी, वो सही थी। नेक्स्ट, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो प्रेसिडेंट ने पावर अपनी एक्सरसाइज की थी वो रीजनेबल नेक्सस था, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो सही था, इसमें कोई भी तरीके की कोई भी गलती नहीं थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो होता है टू लेजिस्लेट फॉर द स्टेट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड लॉ मेकिंग पावर। जो प्रेसिडेंट की पावर होती है वो लॉ मेकिंग पावर हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। तो एक तरह से लेजिस्लेटिव जो पावर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जो आर्टिकल 370 है वो एक टेम्पोररी नेचर का था। जब हमारे बीच में, जब जम्मू एंड कश्मीर में वॉर हो रही थी, तो वॉर के टाइम में ये साइन किया गया था। इसको कभी भी ये इंटेंशन से नहीं साइन किया गया था कि एक परमानेंट नेचर का होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वॉर टाइम में इसको साइन किया गया था, ये टेम्पोररी नेचर का था और इसलिए जो है इसको हम लोग कभी भी हटा सकते हैं। और बेसिकली जो इसमें एक प्रोविजन रखा गया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक जो है इंडिया के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पे एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब रही नहीं जम्मू एंड कश्मीर की, तो इस चीज में इसका ये मतलब नहीं कि अब ये जो आर्टिकल 370 है वो परमानेंट नेचर का हो जाएगा और यहाँ पे हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑर्डर किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, जो ऑर्डर था CO 272, ये इसका जो पारा 2 है वो ये कहता है कि जो 370 है वाज अमेंडेड बाई अमेंडिंग आर्टिकल 367 और ये जो है एक अल्ट्रा वायस है। सो यहाँ पे जो इसका इंटरप्रिटेशन की बात की गई थी, वो इस इंटरप्रिटेशन क्लाउज जो है इन्होंने इंटरप्रेट किया था, वो यहाँ पे एक तरह से गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वो एक तरह से ये नहीं कह सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर दे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की वो बन जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर यूज की है वो मेलाफाइड पावर नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से गलत नहीं है वो, और किसी भी तरीके से सहमति स्टेट की वहां पे जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो पावर यूज करी गई थी, प्रेसिडेंट ने जो प्रोक्लेमेशन इशू किया था, जो इमरजेंसी लगाई थी और जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ने एक तरह से, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ने जो अपनी पावर का एक्सरसाइज किया था जो कि अंडर आर्टिकल 371D है, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अप्लाई कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर में, वो एक वैलिड पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और अगर प्रेसिडेंट उसको इस्तेमाल करता है तो वहां पे वो सही है। और इसलिए जो है यहाँ पे ये जो CO 273 था इसको भी यहाँ पे वैलिड कहा गया।
और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अब जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनऑपरेटिव है और इसको डिक्लेयर किया जाता है कि अब इसको किसी भी तरीके से हम नहीं अप्लाई करेंगे। अब वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जो है अप्लीकेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि अब वहाँ पे सारे के सारे जो इंडियन लॉ भी होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी इंडिया का ही अब चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट का जो पावर ऑफ यूज किया गया है वो मेलाफाइड नहीं है किसी भी तरीके से। और लास्ट में जो सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कही थी कि हम जो है स्टेटहुड कैरेक्टर जो है रिस्टोर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है जितनी जल्दी हो सके इसको करिए। और यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जो लद्दाख को, उसको भी उन्होंने कहा कि वो डिसीजन सही है। एंड लास्ट में इन्होंने एक चीज कही कि जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको कहा कि आप जो है अब इलेक्शन करवाइए 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है आने वाले टाइम में स्टेटहुड कैरेक्टर अपना ले और वहाँ पे आने वाले टाइम में इलेक्शन भी होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक तरह से हम देखें तो कुछ चीज़ें रिवर्स होगी, लेकिन जो अब एप्लीकेशन है पूरे तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान अब जो है पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होगा। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट